नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया न्यूज। मैं हूं सिमरन राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर के शिवपुरा में बने पहले मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। इसके साथ ही मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के हर एक राज्य में जल्द ही 100 सीटर सिनेमा हॉल बनाए जाएंगे। जम्मू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे एक छात्र का संदिग्ध परिस्थितियों में हॉस्टल के कमरे में ही लटकता मिला शव। मृतक की पहचान अभिनव चौबे के नाम से हुई है, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला था। मृतक के पास से एक नोट मिला है, हालांकि उस नोट से आत्महत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पुलिस के मुताबिक मृतक 4-5 दिन से किसी बात को लेकर तनाव में था। इसके बाद पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर हाईवे पर डलवास इलाके में कंटेनर से टकराकर एक गाड़ी खाई में गिरने से 2 महिला राष्ट्रीय खिलाड़ियों समेत 3 छात्राओं की मौत। दोनों महिला खिलाड़ी लद्दाख की रहने वाली थी और जम्मू यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही थी। इनमें दोनों मृतक महिलाओं की पहचान एस्टेन डोलमा और रिगजन लामू के नाम से हुई है। कश्मीर के सोपोर इलाके में फलायाम ट्रस्ट के कार्यालय पर टेरर फंडिंग को लेकर एसआईए द्वारा छापेमारी की गई। श्रीनगर के नौगाम इलाके पर भी फलायाम ट्रस्ट के अन्य कार्यालयों पर एसआईए द्वारा छापेमारी की गई। एसआईए के साथ पुलिस भी इस छापेमारी में शामिल हुई। इस मामले को लेकर एक व्यक्ति को चार्जशीट कर दिया गया है। जांच के मुताबिक इस व्यक्ति का आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध था। जम्मू कश्मीर के आईएएस अफसर शाह फैजल ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने की अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। फैजल ने जम्मू कश्मीर में अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने के विरोध में 2019 में इस्तीफा दिया था। हालांकि सरकार ने इस इस्तीफे को कभी स्वीकार नहीं किया और फैजल को अपना यह इस्तीफा वापस लेना पड़ा था। कश्मीर घाटी में एक स्कूल में मुस्लिम बच्चों को रघुपति राघव राजाराम सुनाने और सिखाने के मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती द्वारा दिए गए बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती हर मुद्दे को धार्मिक रंग देने के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों में कई सारा जहर घोलने का काम भी कर रही है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जैसी प्रार्थनाओं को बोलते हैं, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सभी बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस प्रार्थना को भी बोलते हैं। तो कभी किसी ने इस प्रकार की आपत्ति नहीं जताई कि यहाँ रघुपति राघव राजा राम बोला गया तो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी क्यों नहीं बोला गया, या लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बोला गया तो रघुपति राघव राजा राम क्यों नहीं बोला गया। इस प्रकार का विवाद विशेषकर जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बीच में इस प्रकार से जहर घोलकर राजनीति महबूबा मुफ्ती जी को नहीं करनी चाहिए। चूंकि महबूबा मुफ्ती जी की राजनीतिक जमीन कश्मीर घाटी में सारी खिसक चुकी है, कश्मीर की जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए वो इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र और प्रपंच रचती रहती हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उनकी राजनीति को भली भांति समझते हैं। ये देश हम सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हम सबका देश है। महबूबा मुफ्ती को अल्लामा इकबाल का वो गीत ज़रूर पढ़ना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। आज खुले हैं, किस तरह की कितनी बड़ा अचीवमेंट है ये? कश्मीर घाटी में फिर से कई
वर्षों के बाद सिनेमा हॉल्स खुले हैं और एक मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। ये एक नए युग की शुरुआत है। हमारे बच्चे जिन्होंने पिछले और हमारे नौजवान जिन्होंने पिछले 30-35 साल जिनके कानों में सिर्फ बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों की आवाज़ आती थी और उन्होंने कभी ज़िंदगी में जो सारी सुविधाएं पूरे देश भर में हैं उनसे वो वंचित थे। सिनेमा घर खुलने से यकीनन वहाँ के लोगों को भी बहुत सुखद अनुभव है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नॉर्थ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।